हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में बीएसई, एमसीएक्स और सीडीएसएल के बारे में। दोस्तों, आपको पता ही है क्या अभी जो आज का दिन रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा मार्केट्स के लिए। नो डाउट गिरावट जो है वो काफ़ी बड़ी हमको आती हुई देखने को मिली। सीडीएसएल लगभग 5% के आसपास आपको आज के दिन गिरता हुआ दिख गया। इसके अलावा दोस्तों गिरावट एमसीएक्स में लगभग 4% की थी, तो बीएसई भी दोस्तों 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ आपको कारोबार करता हुआ देखा। तो ओवरऑल दोस्तों एक कह सकते हैं ख़राब सेशन हमको देखने को मिला है। लेकिन बाजार बंद होने के बाद आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो डेवलपमेंट्स हैं वो बेसिकली हमको देखने को मिल रहे हैं। तो उनका जो इम्पैक्ट है वो इन तीनों कंपनीज़ पे किस तरीके का पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, इसके ऊपर हम मेजरली बात कर रहे हैं। एज अ डिस्क्लेमर, कोई भी दोस्तों याद रखिएगा ये बाय और सेल रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। तो अगर आप बाय सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। एज अ डिस्क्लेमर आपको पहले ही हम ये कह देते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हम जैसे मैंने कहा मेजरली हम इस टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे कि ये जो डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं ग्लोबली, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग चैनल को कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों जो हमारा सेकंड चैनल है भारत मार्केट रडार, इसको भी आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आज का भी जो वीडियो था जिसमें जो ऐलान दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। मतलब डिटेल में देखिए समझा है कि बेसिकली क्या अनाउंसमेंट हमको देखने को मिला है, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आता हुआ दिख रहा है, राइट। तो डिटेल में डिस्कशन हुई है, तो बिल्कुल ये भी आप लोग वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या तो आपको जो आई बटन है वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं आखिर हुआ क्या। जिनको नहीं पता है वापस आपको बताता हूँ। न्यूज़ जो निकल कर आई है उसमें ट्रंप ने दोस्तों साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो ईरान के पावर ग्रिड को बॉम्ब नहीं करेंगे। ये बात अलग है कि दोस्तों यहाँ पर जो वॉर रोकने की बात की गई है कि उन्होंने कहा कि हम 5 दिन तक इनके ऊपर जो इनका पावर ग्रिड है या फिर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जिस पे लगातार यहाँ पे आप देख रहे थे अटैक्स होते हुए नज़र आ रहे थे, उसके ऊपर दोस्तों अनाउंसमेंट कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अभी हम ये जो हमले हैं कुछ नहीं करेंगे, अगले 5 दिनों तक नहीं करेंगे। बातचीत हो रही है और हो सकता है कि इस बातचीत का जो अंजाम है वो इस तरीके से निकल कर आए कि आपको एक सीज़ फायर बेसिकली देखने को मिल जाए दोनों देशों के बीच में। ये दोस्तों जैसे ही बयान इनकी तरफ से निकल कर आता है, मार्केट्स में क्लियरली देखिए जो मूड माहौल है वो पूरा सुधर जाता है। जो बाजार दोस्तों लगातार आपको नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे थे, अचानक से दोस्तों जो तेज़ी है वो हमको देखने को मिलती है। ऑयल की प्राइसेस जो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही थी, वहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत तेज़ी से बिकवाली देखने को मिलती है, और तेज़ी से जो तेल की प्राइसेस है वो हमको नीचे आती हुई देखने को मिलती है। ये बात अलग है कि दोस्तों अभी तक कह सकते हैं ईरान की तरफ से इस खबर को कंफर्म नहीं किया गया है। बट अगेन बात यही है कि दोस्तों मार्केट जो रिएक्शन दे रहा है, हमको उस पर ज़्यादा नज़र रखनी है। बिकॉज अब कंफर्मेशन आता है नहीं आता है वो बात की बात हो जाएगी। अभी बात बड़ी क्या है कि देखिए बाजार किस तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पहले इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सो देखिए क्लियरली आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मैं लगातार हमारे जो दूसरा चैनल उस पर भी कहते आ रहा था, इस पर भी कहते आ रहा था कि बहुत ज़्यादा समय तक दोस्तों अगर तेल की प्राइसेस ऊपर रहेगी तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इस वॉर को अंत करने के अलावा। बिकॉज तेल की प्राइसेस को अगर आपको नीचे लेकर आना है तो ये युद्ध रोकना पड़ेगा, और युद्ध अगर रुकेगा तो नो डाउट चीज़ें आपको बेहतर होती हुई नजर आएगी। बात क्या है कि देखिए तेल की प्राइसेस अगर बढ़ती है तो दुनिया में आप समझिए उससे इन्फ्लेशन का बढ़ने का खतरा जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। इसीलिए आप देखेंगे तो हो क्या रहा था इस वॉर से, ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी। ऑयल को देखकर दोस्तों जो बॉन्ड यील्ड्स है, राइट, वो भी आपको लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी। शेयर बाजार हमारा लगातार आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा था। करेंसी अगर आप हमारी देखेंगे तो लगातार टूटती हुई देखने को मिल रही थी। तो कितना नेगेटिव इफेक्ट दोस्तों सिर्फ एक चीज़ का हमको होता हुआ दिख रहा था, और वो क्या थी, वॉर। और आप कह सकते हैं जैसे ही दोस्तों ये अनाउंसमेंट हमको आता हुआ नजर आया, क्लियरली अगर आप अमेरिकन मार्केट्स को नोट करिए, डाउ जोन्स अभी आप देखिए 1000 अंक ऊपर है। 2% से ज़्यादा की तेज़ी आपको डाउ के अंदर देखने को मिल रही है। ये दिखाता क्या है कि देखिए एक खबर किस तरीके से मार्केट को लाइट अप कर सकती है। ये बात अलग है कि पिछले अगर आप 5 दिन देखेंगे तो अभी भी 1% नीचे है, 1 महीना देखेंगे तो अभी 5% नीचे है। क्यों? क्योंकि अभी दोस्तों एग्जैक्टली सीज फायर का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। सिर्फ अभी क्या कहा गया कि 5 दिनों तक अमेरिका जो है वो इनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करेगा। ये अगर फाइनल हमको आउटकम देखने को मिल जाता है जिसमें ये दोनों देशों की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि हाँ हम जो सीज़ फायर है उसका अनाउंसमेंट करते हैं, और इस सीज़ फायर के बाद हम किसी भी देश पे, दोनों देश जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। यानी इजराइल को भी मैं इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ कि इजराइल भी इन पे हमला नहीं करेगा, ईरान भी इन पे हमला नहीं करेगा, ना इनकी तरफ से कोई ऐसा रिटेलिएशन किया जाएगा जो अपने आप में दिक्कत वाली बात है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा। अगर ये सारी चीज़ हो जाती है तो फिर तो आप समझिए मार्केट्स के अंदर एक बहुत बड़ा अप मूव देखने को मिलेगा। बट अभी तक मैंने कहा वो चीज़ें होगी नहीं होगी वो आगे की बात है। वो 5 दिनों के अंदर हमको पता चल जाएगा, मेजरली पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि प्राइजेस को ऊपर लाने में तो डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या बात है
मार्केट के रिएक्शन देखिए, बाजार में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। 2% ऊपर डाउ है। नेस्डैक की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर भी तेज़ी है लगभग 2% की। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अमेरिकन मार्केट से क्लियरली वहाँ पर आपको इस बात की खुशी है कि ये जो युद्ध है ये एटलीस्ट भाई रुका ना हो पूरा, लेकिन संकेत तो मिलना शुरू हो चुके हैं कि हाँ चीज़ें जो है वो हमको बेहतर होती हुई दिख सकती है। और जैसे दोस्तों चीज़ें बेहतर हुई है, इसका इम्पैक्ट आप बिल्कुल समझ सकते हैं हमारे बाज़ार पर भी आएगा। हमारा बाज़ार क्यों पीछे रहेगा? तो हमारा बाज़ार अगर आप करेंटली देखेंगे तो जो गिफ्ट निफ्टी है हमारी, वो दिखा रही है कि देखिए कल के दिन ओपनिंग होगी बहुत तगड़ी, लगभग 900 पॉइंट्स ऊपर है। जब मैं वीडियो शुरू किया था तब 950 पॉइंट्स के आसपास ऊपर चले गई थी। वॉलेटाइल काफ़ी ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, 4% अगर आपको गिफ्ट निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आएगा तो वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी। बट बात क्या है कि अगर दोस्तों कल मार्केट इतना ऊपर खुलता है तो एक बात आप समझिए, उन शेयर्स में जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पिटाई देखने को मिल रही थी इस युद्ध के कारण, वहाँ पर दोस्तों एक कल आप कह सकते हैं रिलीफ रैली हमको देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, एक रिलीफ रैली मतलब इतनी गिरावट के बाद यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। बात क्लियर है कि इस वॉर का टेम्पररी नहीं परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, ये परमानेंटली बंद होनी चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या है, आज के दिन जो शेयर हमको गिरते हुए नजर आए, जिसमें आप कह सकते हैं मार्केट इंटरमीडिएट कंपनीज में भी गिरावट देखने को मिली। अब CDSL आप समझो, CDSL और BSE बाज़ार से लिंक कंपनीज है। बाज़ार देखिए बढ़िया करते हैं तो होता क्या है, कस्टमर ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा लोग दोस्तों बाज़ार में निवेश करते हैं, ज़्यादा लोग बाज़ार में ट्रेड करते हैं, ज़्यादा लोग जो है वो बाज़ार में आपको आते हुए नजर आते हैं। अगर मार्केट में ही दोस्तों आपको एक स्लोडाउन देखने को मिल जाएगा या फिर बेसिकली रिटर्न्स जो बनते हुए नजर नहीं आएंगे तो होगा क्या, डीमैट की संख्या कम हो जाएगी। डीमैट की संख्या कम होगी, लोगों की ट्रेडिंग की संख्या कम होगी, लोग कम आएंगे तो बिल्कुल इनका बिजनेस आप कह सकते हैं दोस्तों चलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो मार्केट्स में जब भी आप कह सकते हैं इस तरीके का एक रीजॉइस देखने को मिलता है, फिर बाजार बढ़ते हैं, तो मार्केट इंटरमीडिएट कंपनीज में बढ़िया अपमूव देखने को मिलता है। तो कल के दिन BSE नो डाउट आप कह सकते हैं इस खबर पर बढ़ता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी दोस्तों पिछले एक महीने में आप देखिए BSE का शेयर जो है वो 0.30% नीचे गिरा है, लेकिन लास्ट 5 दिनों के अंदर 6-7% की गिरावट आ चुकी है। और हाई से दोस्तों शेयर ऐसा नहीं कि बहुत गिरा है, लेकिन हाँ गिरावट हमको देखने को मिली है। तो कल एक रिलीफ रैली तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि कितना कल के दिन बढ़ता है, ये जरूर अपने आप में बात होने वाली है। वही CDSL की अगर मैं बात करता हूँ, CDSL पिछले एक महीने के अंदर दोस्तों लगभग 15% टूट चुका है। यानी यहाँ पर जो गिरावट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी देखने को मिली है। गिरावट काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी आप कह सकते हैं CDSL में क्लियरली हमको देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कल के दिन एक अपमूव आता हुआ दिखेगा। आज ही आप देखना 5% के आसपास आपको ये गिरता हुआ दिख गया। तो ये दिखाता क्या है कि इस गिरावट का असर क्लियरली आपको CDSL पर होता हुआ देखने को मिल रहा था। जैसे मैंने कहा लोग कम होंगे तो CDSL के पार्टिसिपेंट्स कम होंगे, BSE के पार्टिसिपेंट्स कम होंगे, बाकी के जो मार्केट इंटरमीडिएरीज है, भले वो ब्रोकर्स हो, राइट, उन सब कंपनीज़ का याद रखिए बिजनेस जो है वो आपको नीचे आता हुआ दिखता है। और जैसे कल मार्केट बढ़ेगा तो यहाँ पर आपको एक रिलीफ रैली कल के दिन आती हुई दिखेगी। MCX की अगर बात करते तो MCX तो दोस्तों नो डाउट पिछले अगर आप 5 दिनों में देखेंगे तो 10% ज़्यादा टूट चुका है। अब इसके पीछे दोस्तों कुछ खबरें भी थी, हमने वो उस खबर को भी याद रखिएगा पहले कवर कर रखा है, तो इस वीडियो में तभी कवर नहीं करेंगे। बट हाँ, खबर क्या थी, मेजरली वही थी कि दोस्तों कंपटीशन जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन कल यहाँ पर भी आपको एक अपमूव देखने को मिल सकता है और उसके पीछे का मेजर रीज़न एक और निकल कर आ सकता है, वो है देखिए गोल्ड और सिल्वर में फिर से हमको एक रिकवरी भी आती हुई दिख रही है। जैसे दोस्तों ट्रंप ने याद रखिएगा अनाउंसमेंट किया है पोस्टपोन का, जो सिल्वर आज के दिन आप समझिए 2 लाख से ज़्यादा की गिरावट के साथ हमको कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा था। 2 लाख मतलब 2 लाख रुपए तक का लेवल आ गया था, 2 लाख तक की गिरावट इन द सेंस कि 2 लाख तक का लेवल आ गया था, 2,20,000 के आसपास वापस पहुंच चुका है, बल्कि 30,000 भी चला गया था। गोल्ड में क्लियरली हमको यही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है। तो ये भी आप MCX के लिए एक पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। और एक बात आप समझिए कल के दिन होगा क्या ना कि ऑलमोस्ट अधिकतर शेयर्स में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। बस ये है कि दोस्तों ये जो तेज़ी है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर आज रात तक टिक जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमेरिकन मार्केट्स जो है वो आज के दिन फिर हमको बंद होते होते नीचे आते हुए नजर आ जाए या फिर अपनी जो तेज़ी है वो गवा दे। क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत सारा न्यूज़ फ्लो है, तो अभी ये कह पाना कि ये वॉर बिल्कुल ख़त्म हो गया ये भी अपने आप में गलत है। और इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि जब तक दोनों साइड्स की तरफ से अनाउंसमेंट जो है वो नहीं हो जाता है, ये अपने आप में दोस्तों एक प्रॉब्लम रहेगी कि मार्केट्स न्यूज़ पर रिएक्शन देगा, जो एग्जैक्टली आज के दिन भी हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि ये ख़त्म होगा तब जाकर दोस्तों आप कह सकते हैं कि चीज़ें जो है वो हमको सुधरती हुई देखने को मिलेगी। बट बात क्या है कि क्या क्या चीज़ें होती है, आप खुद ही देखिए ना मार्केट कितना वोलेटाइल है। अभी देखिए 1000 पॉइंट ऊपर था डाउ, अब 915 रह गया। तो इस प्रकार का अगर आपको फॉल देखने को फिर मिल जाता है या फिर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो फिर बात पूरी आप कह सकते हैं सिचुएशन चेंज हो जाएगा। जैसे अभी आपको मैं गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा हूँ, अब 874 पॉइंट्स के आसपास तेज़ी जो है वो करेंटली हमको देखने को मिल रही है। मोर और लेस ये चांसेस ज़्यादा है कि दोस्तों मार्केट्स जो है वो आज प्लस में बंद होंगे, अच्छे प्लस में बंद होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये है कि ड्रास्टिकली बहुत कुछ चेंज हो जाए कि ईरान एक बहुत बड़ा हमला इजराइल के ऊपर कर दे या फिर उनके अमेरिका के बेसिस के ऊपर कर दे, तो फिर बात अलग है। तो फिर आप कह सकते हैं सिचुएशन जो है वो कम्प्लीटली
जो सुबह थी या फिर आप कह सकते हो जो हमारे मार्केट बंद होने के बाद ऑलमोस्ट तक थी वो वापस आ जाएगी। बट अभी उसका हमको जैसे मैंने कहा वेट करना पड़ेगा, सिचुएशन इवॉल्व हो रही है तो वेट करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं अब कल के दिन होता गया, लेकिन नो डाउट कल के दिन आप समझ के चलिए जहाँ पर भी आपके पोर्टफोलियो में जहाँ पर सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है जिन कंपनीज़ में इस गिरावट इस पूरे वॉर के कारण, वहाँ पर दोस्तों एक आपको कल अपमूव देखने को मिलेगा जिसमें मुझे लगता है कि ये कंपनीज़ भी हो सकती है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसको इसी तरीके से आप लोग लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।